दोस्तों, एक ऐसी चीज जो मृत्यु को भी टाल सकती है। इस विषय में यमराज और एक बालक की यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है उसके समस्त पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। यह कहानी सत्य, धर्म और प्रेम के अद्भुत महत्व को दर्शाती है। एक पुत्र को कैसा होना चाहिए इस कथा में समझाया गया है। इसीलिए दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। दोस्तों, यह एक ऐसी कथा है जो हृदय को छू लेती है, जो प्रेम, साहस और सत्य की अनंत शक्ति को दर्शाती है। यह कहानी उस समय की है जब दुनिया साधारण थी, गांव छोटे थे और जीवन की सादगी में ही उसका गहरा अर्थ छिपा था। एक ऐसे ही छोटे से गांव में एक बालक रहता था जिसका नाम था उत्तम। उसकी आंखों में मासूमियत थी, हृदय में कोमलता और मन में एक ऐसी जिज्ञासा जो उसे सबसे अलग बनाती थी। वह अपनी मां सुनंदा के साथ रहता था, एक ऐसी मां जिसके लिए उत्तम उसकी पूरी दुनिया था और सुनंदा के लिए उत्तम उसका जीवन का प्रकाश। उत्तम का बचपन आसान नहीं था। जिस दिन उसने इस दुनिया में पहली सांस ली, उसी दिन उसके पिता की सांसें थम गई थीं। यह एक ऐसा आघात था जो किसी भी परिवार को तोड़ सकता था, लेकिन सुनंदा ने हार नहीं मानी। उसने अपने दुख को अपने भीतर दफन कर दिया और अपने नन्हे उत्तम को अपने आंचल में समेट लिया। सुनंदा एक साधारण महिला थी, लेकिन उसका हृदय असाधारण था। वह दिन रात मेहनत करती, खेतों में काम, घर की देखभाल और फिर भी हर सुबह अपने बेटे को जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाती। वह तुलसी के पौधे के पास बैठती, जल चढ़ाती और भगवद गीता के श्लोकों को अपनी मधुर आवाज में गुनगुनाती। उत्तम उसकी गोद में बैठकर सुनता और उसकी मां की हर बात उसके कोमल मन पर गहरी छाप छोड़ती। सुनंदा कहती, उत्तम, जीवन का सबसे बड़ा धर्म है दूसरों की भलाई करना। सत्य और प्रेम ही वह नींव हैं जो हमें हर तूफान में खड़ा रखते हैं। उत्तम अपनी मां का हर शब्द आत्मा में उतार लेता था। वह उनकी आंखों में झांकता और देखता कि कैसे उनके चेहरे पर थकान के बाद भी एक मुस्कान रहती थी। एक ऐसी मुस्कान जो सिर्फ मां के पास होती है, जो अपने बच्चे के लिए हर दर्द को भूल जाती है। उत्तम का हृदय कोमल था, लेकिन उसकी बुद्धि तेज। वह गांव के बच्चों के साथ खेलता, पर अक्सर अपनी मां के पास बैठकर उनके साथ समय बिताना उसे ज्यादा पसंद था। वह जानता था कि उसकी मां उसके लिए कितना कुछ करती है और वह उनके हर त्याग को महसूस करता था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब उत्तम मात्र 8 साल का था, एक काला बादल उसके जीवन पर मंडराने लगा। उसकी मां सुनंदा बीमार पड़ गई। पहले तो यह एक साधारण बुखार सा लगा, लेकिन धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ती गई। उत्तम अपनी छोटी सी समझ से मां की सेवा में जुट गया। वह गांव के वैद्य के पास दौड़ता, जंगल से जड़ी बूटियां लाता और रात रात भर मां के सिरहाने बैठकर उनकी सांसों को गिनता। पर उसकी सारी कोशिशें नाकाम होती दिखी। सुनंदा की आंखों में अब वह चमक नहीं थी, उनकी आवाज में वह मधुरता कम हो गई थी। फिर एक दिन जब सूरज ढल रहा था और गांव में सन्नाटा छा गया था, सुनंदा ने उत्तम का हाथ थामा और धीरे से कहा, बेटा, डरना मत। जो होता है वह सृष्टि के नियम से होता है। उत्तम की आंखों से आंसू छलक पड़े, पर वह कुछ कह न सका। उसी रात जब चांद आसमान में धीरे धीरे चमक रहा था, एक गंभीर और तेजस्वी आकृति प्रकट हुई। वह यमराज थे, मृत्यु के देवता, जिनकी उपस्थिति से हवा में ठंडक और मन में भय भर गया। उनकी आंखें अग्नि की तरह जल रही थीं और उनकी गदा से एक अलौकिक प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने सुनंदा की ओर देखा और कहा, हे सुनंदा, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। अब मेरे साथ स्वर्ग की यात्रा पर चलो। सुनंदा ने अपनी आखिरी सांस के साथ उत्तम की ओर देखा, जैसे कह रही हूं कि वह मजबूत बने। लेकिन उत्तम यह सहन न कर सका। वह अपनी मां के सामने आकर खड़ा हो गया और रोते हुए बोला, हे यमराज, आप मेरी मां को कहां ले जा रहे हैं? वह मेरी दुनिया है, मेरा सब कुछ। उनके बिना मैं अनाथ हो जाऊंगा। कृपया उन्हें मत ले जाइए। उसकी आवाज में दर्द था, आंखों में आंसू थे और हृदय में एक ऐसी आग थी जो अपनी मां को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। यमराज ने उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, बालक, यह संसार नियमों से बंधा है। जन्म और मृत्यु इस सृष्टि का सत्य है।
तुम्हारी मां ने अपने कर्म पूरे किए, अब उन्हें मेरे साथ जाना होगा। लेकिन उत्तम पीछे नहीं हटा। उसने अपने छोटे से कद को सीधा किया और कहा, यदि यह सत्य है तो मुझे इसे समझने का मौका दें। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। यदि आप जवाब दे सकें तो मैं चुपचाप अपनी मां को जाने दूंगा, लेकिन यदि आप जवाब न दे पाएं तो उन्हें मेरे पास छोड़ दीजिए। यमराज को आश्चर्य हुआ। एक 8 साल का बच्चा उनसे सवाल पूछना चाहता था। उनकी भौहें तन गईं, लेकिन उनकी आंखों में एक कौतूहल भी जागा। उन्होंने अपनी गदा जमीन पर टेकते हुए कहा, ठीक है बालक, पूछो अपने सवाल। मैं देखना चाहता हूं कि तुम में कितनी समझ है। उत्तम ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे, अपनी मां की ओर देखा और फिर पहला सवाल पूछा, हे यमराज, वह क्या है जो बिना रुके चलता है, जिसे कोई रोक नहीं सकता और जो सबको अपने साथ ले जाता है? यमराज जानते थे कि जवाब समय है, लेकिन वे उत्तम की बुद्धि को परखना चाहते थे। वे चुप रहे और बोले, तुम ही बताओ। उत्तम ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, यह समय है हे यमराज। समय वह शक्ति है जो कभी नहीं रुकता। न कोई राजा इसे थाम सकता है, न कोई भिखारी इसे रोक सकता है। यह न किसी का इंतजार करता है, न किसी के लिए पीछे मुड़ता है। यह बच्चों को जवान बनाता है, जवानों को बूढ़ा और बूढ़ों को अंत की ओर ले जाता है। समय की धारा में सब बहते हैं, चाहे वे इसे समझें या न समझें। यह हर पल हमें सिखाता है कि जो आज है वह कल नहीं होगा। उसकी आवाज में एक गहराई थी जो उसकी उम्र से कहीं बड़ी लगती थी। यमराज की आंखों में एक चमक आई। वे बोले, अच्छा, अगला सवाल पूछो। उत्तम ने दूसरा सवाल पूछा, ऐसा क्या है जो सदा सत्य है पर हर किसी को डराता है? यमराज ने फिर कहा, बताओ। उत्तम की आंखों में उसकी मां का चेहरा था। वह बोला, यह मृत्यु है। मृत्यु वह सत्य है जो कभी नहीं बदलता। जो जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ता है, लेकिन यह सत्य इतना भयानक है कि लोग इसे भूलना चाहते हैं। जब तक जीवन में सुख है, कोई मृत्यु को याद नहीं करता, पर जब वह पास आती है तो डर हर दिल को घेर लेता है। मृत्यु सिर्फ अंत नहीं, हमारे कर्मों का हिसाब है। जो धर्म पर चलते हैं वे इससे नहीं डरते, पर जो पाप करते हैं उनके लिए यह एक दंड है। यमराज का मन उत्तम की बातों से भर गया। वे सोचने लगे कि यह बालक कितना गहरा सोचता है। तीसरा सवाल था, ऐसा कौन सा रिश्ता है जो जन्म से शुरू होता है और मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होता? यमराज ने फिर उत्तम से जवाब मांगा। उत्तम ने अपनी मां की ओर देखा और कहा, यह मां और बेटे का रिश्ता है। मां का प्रेम जन्म से पहले शुरू होता है और मृत्यु के बाद भी आत्मा में बसता है। मेरी मां ने मुझे जन्म दिया, मुझे प्यार दिया और उनकी हर सांस मेरे लिए थी। यह रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में दृढ़ता थी। यमराज ने उसकी भावनाओं को महसूस किया और अगले सवाल की प्रतीक्षा की। चौथा सवाल था, वह क्या है जो दिखता नहीं पर हर कोई इसे महसूस करता है और इसके बिना कोई जी नहीं सकता? उत्तम ने कहा, यह प्रेम है। प्रेम वह शक्ति है जो आंखों से नहीं दिखता पर हृदय से अनुभव होता है। मेरी मां का प्रेम मुझे हर पल महसूस होता है, उनकी मुस्कान में, उनकी बातों में, उनकी चुप्पी में। प्रेम के बिना यह संसार सूना है। यह वह धागा है जो हमें जोड़ता है, हमें जीने की वजह देता है। यमराज का हृदय पिघलने लगा। वे इस छोटे से बालक के शब्दों में डूब गए। पांचवां सवाल था, वह क्या है जो टूट जाए तो पहले जैसा नहीं होता? उत्तम ने कहा, यह विश्वास है। मेरी मां मुझ पर भरोसा करती है कि मैं उनके संस्कारों को निभाऊंगा। मैं उन पर भरोसा करता हूं कि वे हमेशा मेरे साथ हैं। विश्वास टूट जाए तो रिश्ते भी टूट जाते हैं। यमराज ने सिर हिलाया, जैसे कह रहे हो कि यह सत्य है। छठा सवाल था, वह क्या है जो खुद मिट जाता है पर दूसरों को रोशनी देता है? उत्तम की आंखों में उसकी मां की छवि थी। वह बोला, यह मां है। मेरी मां ने अपने सुख, अपनी इच्छाएं छोड़ दी ताकि मैं जी सकूं, बराज सकूं। वह एक दिया है जो जलकर मुझे प्रकाश देती है। यमराज की आंखों में एक नमी सी आई, पर वे चुप रहे। सातवां सवाल था, वह क्या है जो सबके पास है पर हर किसी का अलग होता है? उत्तम ने कहा, यह कर्म है। हर इंसान अपने कर्म बनाता है। मेरी मां ने अच्छे कर्म किए,
इसलिए वे मेरे लिए इतनी कीमती हैं। कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। यमराज ने सोचा कि यह बालक जीवन का सार समझ गया है। 8वां सवाल था, ऐसा कौन सा रिश्ता है जो जन्म से बनता है पर उसे निभाने के लिए समझ और धैर्य चाहिए? उत्तम बोला, यह मां और बेटे का रिश्ता है। मां का त्याग और बेटे का सम्मान इसे मजबूत बनाते हैं। यमराज ने उसकी बात को दिल से स्वीकार किया। 9वां सवाल था, वह क्या है जो खोने पर रुलाता है पर पाने पर उसकी कदर नहीं होती? उत्तम ने कहा, यह समय और मां का साथ है। जब मां पास होती है हम उसे हल्के में लेते हैं, पर जब वह चली जाती है तो उसकी हर बात याद आती है। उसकी आवाज में दर्द था जो यमराज के हृदय तक पहुंचा। 10वां सवाल था, ऐसा कौन सा सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता पर उसे स्वीकार करना कठिन होता है? उत्तम ने कहा, यह जन्म और मृत्यु का चक्र है। हम जानते हैं कि मृत्यु आएगी पर इसे कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। मेरी मां ने मुझे सिखाया कि इसे डर से नहीं, साहस से देखो। यमराज अब पूरी तरह से उत्तम के ज्ञान से अभिभूत थे। उन्होंने कहा, बालक, तुमने जीवन के गहरे रहस्य समझ लिए हैं। यह ज्ञान तुम्हें कहां से मिला? उत्तम ने अपनी मां की ओर देखा और कहा, यह मेरी मां की देन है। उन्होंने मुझे सत्य और प्रेम का रास्ता दिखाया। कृपया उन्हें मेरे पास छोड़ दीजिए। उनके बिना मेरा जीवन अंधेरा हो जाएगा। यमराज ने कहा, मैं प्राण नहीं लौटा सकता, पर तुम्हारी बुद्धि और प्रेम ने मुझे प्रभावित किया है। एक वरदान मांगो जो धर्म के खिलाफ न हो। उत्तम ने कहा, मेरी आखिरी पहेली का जवाब सत्य हो जाए। अंतिम सवाल था, क्या कोई शक्ति मृत्यु को हरा सकती है? उत्तम ने कहा, हां, वह प्रेम है। मेरी मां का मुझसे प्रेम और मेरा उनसे प्रेम मृत्यु को भी हरा सकता है। यमराज ने सोचा कि यह कैसे संभव है, लेकिन उन्होंने वरदान दे दिया था। उत्तम ने कहा, प्रेम की शक्ति अनंत है। यह मृत्यु को नहीं रोकता पर उसे अर्थ देता है। मेरे प्रेम ने आपको भी झुका दिया। यमराज ने अंततः कहा, तुमने मुझे हरा दिया। तुम्हारा प्रेम सच्चा है। उन्होंने सुनंदा की आत्मा को वापस लौटा दिया। सुनंदा ने आंखें खोलीं और उत्तम को गले लगाया। यमराज ने आशीर्वाद दिया और उत्तम के पिता को भी मुक्ति दी। यह कथा प्रेम की जीत है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में बताएं। जय श्री कृष्ण लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।